छकड़ा ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन बस मंसूबा फ़ाल होने के करीब। चीन से 40 बसें कराची पहुंच गईं। इतनी ही अगले माह आएंगी। शहर कायद के 5 बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त हुई है। असद उमर का तकरीब से खिताब। कराची के शहरियों को मुबारकबाद कि पहला कराची की तारीख का ट्रांसपोर्ट का मंसूबा इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उसकी बसें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तकरीबन 2 माह के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट रन उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा। 5 हफ्ते के गैप के बाद दूसरी खेप जो है 40 बसों की आ जाएगी, तो कुल मिलाकर 80 बसें होंगी जो ग्रीन लाइन के ऊपर होंगी। खटारा बसें, टूटी खिड़कियां, सीटें गायब। कराची वालों का फौलादी ढांचों पर सफर हर ऑन, खतरे में जान, मुसाफिर परेशान। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देने में नाकाम, शहरियों का इल्जाम। ग्रीन लाइन मंसूबे से बेहतरी की उम्मीद। कंडीशन तो बहुत बुरी है। यहाँ तो ऐसा है कि अगर बैठते हैं तो कभी कीले चुभ रही हैं, कभी कपड़े फट रहे हैं। हम लोगों के ये मुसीबतें परेशानियाँ हमारे लिए चल रही हैं। एकदम बेकार सीटें, बेकार निज़ाम, रश, बहुत बुरा हाल है ट्रांसपोर्ट का यहाँ कराची शहर में। 1960, 1970 इस मॉडल की गाड़ियाँ चल रही हैं, कलर कराकर और दोबारा। इलेक्शन कमिश्नर के साहब के जब से वो आए हैं और जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत ही भोंडे एतराज़ात थे जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतराज़ात भोंडे करार। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वुज़रा फिर बरस पड़े। लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा इंतखाबी इस्लाहात के मुखालिफ। दूसरे अराकीन आगे बढ़ें और फैसलों पर नजरसानी करें। फवाद चौधरी की धनगरज। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो टाइम को गुजारना चाहते हैं जिससे कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि कहीं कि जी बात तो ठीक है लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। इमरान खान ही ऐसे काम कर सकते हैं और कोई लीडर ना उसमें वो सिंसेरिटी है ना ये होगा। ये बात टालना चाहते हैं 2028 पे और वो हम करने नहीं देंगे। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात मुज़हिक का खेस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इस्तेमाल का मंसूबा 2028 तक नहीं जाने देंगे। वज़ीर साइंस शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उकसाना आइन से गद्दारी। इमरान खान के हुक्म पर इदारे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। संगीन इल्जामात, गैर जमहूरी और आमिराना सोच का सबूत। वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ढोंग इलेक्शन चुराने के लिए रचाया गया। पीटीआई जानती है वो धांधली के बगैर इंतखाबात नहीं जीत सकती। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर धौंस नहीं जमाने देंगे। मौला बख्श शांडियों का रद्द-ए-अमल। कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। ये इस किस्म के इनके एतराजात हैं। जिन एतराजात में कोई जान नहीं है तो हम ये इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त कर रहे हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठप्पा माफिया जो है वो इस वक्त ईवीएम के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वक्त की ज़रूरत। हुकूमत साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन राह में रोड़े अटका रही है। ठप्पा माफिया धांधली का सिलसिला रुकने से खौफजदा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की फैसलाबाद में गुफ्तगू। हमें तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा। उनके अवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे और जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा।
58 भी शिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। तो ये है जमहूरियत का वो सफ़र। जमहूरियत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों का एहतराम लाजिम, वसाइल अवाम तक पहुँचाना होंगे। शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया टॉक। नून लीगी सदर की अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूम अताउल्लाह मेंगल की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। लाहौर में गंदगी का राज, मौजूदा हुकूमत ने शहर का हशर कर दिया। पता नहीं बुजदार साहब कहाँ हैं, कचरा देखकर दिल खराब होता है, फिर आप याद आते हैं। कराची एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ से खातून का मुकालमा। PIA को कुवैत के लिए परवाजें चलाने में मुश्किलात। कुवैती एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त। पाकिस्तानी फ्लाइट्स नहीं जा सकती। सिविल एविएशन अथॉरिटी की मामले में अदम दिलचस्पी, मुसाफिर परेशान। दौरे पाकिस्तान की मनसूख की वजह क्या थी? कीवीज बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का बड़ा बयान सामने आ गया। सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन थे, अचानक हालात बदलने पर फैसला बदलना पड़ा। जुमे को थ्रेट का इल्म हुआ, तफसीलात नहीं बता सकते। टीम हुकूमती मुशावरत से वापस गई। डेविड वाइट का मौके। दौरे की मनसूखी, न्यूजीलैंड का एकतरफा फैसला, गलत मिसाल कायम की गई। ESI सिक्योरिटी के सरबराह ने जुम्मे की सुबह कॉल की, पूछने के बावजूद हमारी एजेंसीज को अलर्ट के बारे में नहीं बताया गया। हमने अपने इदारों से राब्ता किया तो उन्होंने वाजे किया कि मेहमान खिलाड़ियों को कोई थ्रेट नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PCB वसीम खान का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद। कई हुकूमती अराकीन अभी तक नाराज। चेयरमैन सेनेट बनाने में नाकाम। जाम कमाल को 15 रोज का वक्त देने की तजवीज़। मामला हल ना हुआ तो खुद मुस्ताफी हो जाएंगे, ज़राए का दावा। मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद। पाकिस्तान पेश तोरखम बॉर्डर पर इमदादी सामान के 17 ट्रक अफगान हुक्काम के हवाले। 190 टन आटा, 11 टन कुकिंग ऑयल, 31 टन चावल, 65 टन चीनी और 3 टन दालें शामिल। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी। जलालाबाद में बस ट्रेन के करीब धमाका, 2 अफराद मारे गए, 1 जख्मी, कई गाड़ियों को भी नुकसान। सुबह नंगरहार में तालिबान की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद फट गया, बच्चा जान बहा। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अवलीन तरजीह। इंसदादे बदउनवानी के लिए नैब की हिकमत अमली कामयाब रही। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, चेयरमैन जावेद इकबाल का आज़म। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन रजाकाबाद के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में डाकुओं की लूटमार, शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज को मिल गई। कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज। रेलवे, बसों, टैक्सी और होम डिलीवरी सर्विस से ताल्लुक रखने वालों को डोज लगाई जाएगी। कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 71 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2580 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 12,23,841 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 4.68% रिकॉर्ड। भारतीय मीडिया का जहरीला प्रोपेगेंडा काम दिखा गया। नवजोत सिंह सिद्धू आउट, चरणजीत सिंह भारतीय पंजाब के नए वजीर आला होंगे। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। नेशनल T20 कप 2 मरहलों में करवाने का फैसला। रावलपिंडी में 23 सितंबर से
यकम अक्टूबर तक मुकाबले शेड्यूल। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में 4 से 11 अक्टूबर तक मैच होंगे। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार रोनाल्डो का शानदार खेल। बादल फिर बरसने को तैयार। बारिश का सबब बनने वाला हवाओं का नया सिलसिला आज कराची में दाखिल होगा। सिंध में 23 से 25 सितंबर तक बरसात की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी अगले हफ्ते रिमझिम मुतवक्के। और तलवारें, बंदूकें और दूसरे हथियार जेवरात भी महारत के शाहकार। कोयटा में नायाब अशिया की नुमाइश। नवादरा के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।